हेलो फ्रेंड्स। काफी बार हम क्या करते हैं कि मार्केट को हम सेल करते रहते हैं डेली आके कि हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा और वो क्या होता है फिर एक दिन आके वो पूरा रिवर्स हो जाता है या तो फिर हमारा बड़ा लॉस हो जाता है। जो हम ट्रेड में नहीं है तो हमारा वो मूवमेंट तो पूरा छूट ही जाता है जो रिवर्स का मूवमेंट होता है। तो आज का टॉपिक मेरा इसी इसी पॉइंट पे रहेगा कि हम इसमें कैसे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाला है जिससे हम अपना वो लॉस बचा सकें या फिर हम उस मूव को पकड़ सकें। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं और समझाता हूं मैं कैसे रिवर्सल का पता चलेगा। मैं पहले आपको 1 डे की कैंडल पे बताऊंगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे 15 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं। जो स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे कहीं स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या 1 आवर पे भी ये इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मैं बताऊंगा पर मैं 1 डे पे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे ये एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे डेली पे, मैं डेली पे बता रहा हूं, डेली पे रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट डे और कैंडल बनती है, ये ऊपर जाती है थोड़ा नीचे जाके और यहां कहीं क्लोज कर देती है पॉइंट पे इसी रेंज में, और फिर एक और कैंडल बनती है, ये थोड़ा नीचे जाती है या ऊपर जाके ऐसे करके ये यहां कहीं क्लोज कर देते हैं। ये तीनों रेड कैंडल है। ठीक है, मतलब कितने डेज हो गए? 3 डेज हो गए हैं और मार्केट ना आप देखो इस पॉइंट्स को तोड़ नहीं पा रही है। रोज बनती है, रेड तो बन रही है कैंडल पर ब्रेक नहीं कर पा रही। यानी सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं यहां पे, पर ये लेवल है इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें यहां पे अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है सेलर की, क्योंकि इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहे तो यानी सेलर कमजोर हो रहे हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं यहां पे ट्रेल होते रहते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक रिवर्स में मूव आ जाएगा। ठीक है, और ये बाइंग में भी मैं आपको बता देता हूं कि बाइंग की साइड है। कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे डेली पे क्लोज हुई, पहले मैं डेली पे बता रहा हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, फिर नेक्स्ट डे फिर कैसे भी हो सकती है, मतलब ये ऊपर गई नीचे गई दोनों साइड और ये ग्रीन ही रही। ठीक है, और फिर ये ट्राई करती है कि फिर नीचे से जाती है और फिर जाके फिर यहां कहीं क्लोज दे देती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा और एक रेंज हो गई, ये एक जोन हो गया जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा ग्रीन कैंडल। ठीक है, यानी बाइंग नहीं, ऊपर बायर ऊपर नहीं ले जा पा रहे। तो यहां पे भी तो सेम इसमें भी कि चांसेस ये हो जाएंगे कि अब एक रिवर्स में बहुत तेज मूवमेंट आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है यहां पे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मार्केट रिवर्स हो सकता, पर इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा कैंडल आने वाला है, इधर भी एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आने वाला है। तो आपको ये समझना होगा कि जब ऐसा किसी पॉइंट को रेड कैंडल लगातार 2 मतलब 3 4 3 भी बन सकती है, 4 5 ये कैंडल लगातार बन रही है और मार्केट ना उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स में एक बहुत बड़ी रिवर्सल कैंडल आने वाली है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन आ जाएगी और इसमें रिवर्स में कौन सी कैंडल आ जाएगी, रेड कैंडल। तो ये आप समझ गए। तो इस पॉइंट से आप पहले से पोजीशन में हैं, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं सेलिंग में बैठा हूं, तो मैं जब ऐसे लगातार पॉइंट दिखता है तो मैं पोजीशन काटना शुरू कर देता हूं अपनी, कि मुझे लगता है कि यहां से रिवर्स हो सकता है। मैं किस चीज का वेट करता हूं कि कंटिन्यूएशन के लिए पहले एक इसके नीचे क्लोज होने देते हैं, इसे ब्रेक होने देते हैं, फिर प्लान करूंगा, एक क्लोजिंग आ जाएगी, फिर मैं कंटिन्यू दोबारा से क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर देता हूं जब ब्रेक होगा। पर ब्रेक जब तक नहीं हो रहा फिर मैं रुक जाता हूं कि जब तक, क्योंकि एक रिवर्स कैंडल आने वाली। तो ये इस पॉइंट को आप यूज करके ना आप इसमें बेटर प्रॉफिट कर सकते हैं। और आप रिवर्सल जो प्लान करते हैं स्कैल्पिंग में, रिवर्सल जो प्लान कर रहे हैं आप, रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें आपके बहुत अच्छे स्कैल्पिंग में मूव मिल सकते हैं। और इंट्राडे भी करते हैं, जब आपको ऐसा दिखे कि 3 दिन से लगातार एक रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा, सेम कैंडल बन रही है, मतलब सेलर पूरी पावर कर रहे हैं, या बायर बार बार यहाँ पे बायर बार बार क्या कर रहे हैं, बायर बार बार ट्राई कर रहे हैं पर एक रेंज को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेलर बार बार ट्राई कर रहे हैं और रेंज को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये नहीं जाएगा, तो अगले दिन मतलब 1-2 दिन में हमें प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। जब 2-4 दिन ऐसा हो जाए कि हम रिवर्सल प्लान करेंगे एक बड़े मूव के लिए, बड़ी ट्रेंड के लिए, कि मार्केट अब कहीं नहीं जाने वाला, हमें रिवर्स होना पड़ेगा। और कहीं भी हम लेवल मार्क कर लेंगे, जैसे कि ये 3 रेंज है, यहाँ पे एक रेंज बना लेंगे कि जब भी से ब्रेक होगा एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो आप समझ गए, तो ये आप समझ चुके होंगे कैसे होता है। मैं थोड़ा इसे और एक्सप्लेन, तो मैं आपको एक बार क्लीन में करके समझा देता हूं कि मैं सेलिंग में समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप बाइंग की साइड अपने आप प्लान कर लेना कि बाइंग में रिवर्सल कैसे, मतलब सेलिंग का कैसे रिवर्सल करें। मैं बाइंग का रिवर्सल दिखा रहा हूं और इसमें एक लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सोचेंगे रिवर्स हो रहा है वो नीचे गिर जाए, तो वो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो पहले यहां समझ लेना कि जैसे ये यहां पे आके रेड क्लोज हुई, एक दिन गिरा, यहां पे रेड हुई, फिर ये ऊपर जाके कहीं यहां फिर रेड क्लोज हो रही है, और कहीं भी, मतलब मैं बता रहा हूं बस किस तरीके से क्लोज हो रही है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, पर पॉइंट एक है क्लोज होने का। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी जो पहले पोजीशन में हूं तो काट लेता हूं, और जो पोजीशन में नहीं हूं तो मैं रिवर्सल प्लान करने लगता हूं कि एक बड़ा कैंडल मुझे मिलने वाला है ग्रीन, मैं डेली पे बता रहा हूं बड़ा ग्रीन कैंडल। तो मैं क्या करता हूं, एक रेंज मार्क कर लेता हूं कि जहां तक किस रेंज में रह रहा है, यहां आके एक रेंज होती जा रही होगी छोटी,
तो मैं ऐसे करके एक छोटी सी रेंज इसे मार्क कर लूंगा कि जब भी इसे ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर के लिए बाइंग के लिए प्लान करूंगा। रिवर्स में बहुत अच्छा मिलने वाला है। पर आपको इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेंथ, कैंडल की स्ट्रेंथ भी आपको इसमें देखनी होगी। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फेक ब्रेकआउट वाली, उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कैंडल की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है। पर किस दिन हमें नहीं करना रिवर्सल में बता देता हूं। जो यहां पे खुल रहा है और ये पहले नीचे ब्रेक कर रहा है, यानी बड़ा ब्रेक कर रहा है एक वीक बना के, फिर ऊपर जाके ऊपर जा रहा है, तो फिर आप मत कीजिए। ग्रीन भी बन रहे हैं तो आपको जाने देना होगा। तो मैंने बताया कि बड़ी वीक बन जाती है तो कैंडल वीक हो जाती है, यानी कि जो बायर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं ले जा पाएंगे ऊपर, तो उस दिन छोड़ देना होगा। किस दिन करना है इसमें ट्रेड मैं बता देता हूं। जो ये कहीं भी इस रेंज में कहीं भी ओपन हो रहा है, खुलते के साथ जा रहा है, मतलब कोई बड़ी वीक नहीं बना रहा। छोटी बहुत वीक चलेगी, छोटी मतलब थोड़ी सी वीक, छोटी सी वीक चलेगी, छोटी सी वीक बना रहा है तो छोटी सी वीक बना रहा है वो चलेगी, पर बहुत ज्यादा बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए, समझ रहे? जो और डायरेक्ट खुल के जा रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट है कि डायरेक्ट खुल के जा रहा है, यानी कि बायर बहुत स्ट्रांग है, तो फिर बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि मुझे जब खुलते के साथ ओपन होना चाहिए, यानी कि पहले ब्रेक कर दे लेवल को, फिर रिवर्स होगा, फिर आए, वो छोड़ देंगे आप। हमें कौन से में करना है, जो ओपन होते के साथ जाए। तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी इसमें और हमें एक अच्छा बाइंग के साइड एक ट्रेड मिलने वाली है, यानी एक रिवर्सल हम इसमें प्लान कर सकते हैं। सेम इसी पॉइंट पे मेरा वो है कि आपको बाइंग में भी सेम इसका रिवर्स कर देंगे ऐसी, जब बाइंग यहां पे क्लोज हो रही होगी ऐसे और ओपन होते के साथ सीधा नीचे जाएगी तो एक बड़ी रेड कैंडल मिल सकती है। तो आप ये समझ गए हैं, इसमें आपको इस पॉइंट से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इंट्राडे में और रिवर्सल ट्रेड में जो आप प्लान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मार्केट में दिखता है मैं उसको आपको एक वीडियो बना देता हूं, जिससे आपकी लर्निंग बढ़ती रहे और आपके स्किल्स इंप्रूव होते रहे और आप बेटर प्रॉफिट और बेटर ट्रेडर बन सके। थैंक यू फ्रेंड्स।